एपिसोड के स्टार्ट में ओरिन जीसू के पास आती है और आते ही इसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए इस बार तुम मरने की कोशिश नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें अब की बार मरने दूंगी। जीसू इसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। ये इसे कहता है कि चल क्या रहा है, तुम आजकल बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। इस पर ये से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई टेंशन है या तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात चल रही है या तुम किसी लड़के से कुछ कन्फेस करना चाहते हो। अगर कोई भी बात हो तो मुझे बिला झिझक बताओ। नेक्स्ट सीन में जीसू बास्केटबॉल कोर्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत हैप्पीली बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वहीं बेंच पर बैठी ओरिन इसे नोट कर रही होती है। जीसू का फ्रेंड ओरिन को देख लेता है। ये इसे बताता है कि ओरिन फिर से तुम्हें यहाँ पर नोट कर रही है। जीसू इसे कहता है कि वो यहाँ मुझे चीयर करनी आई होगी। इसका फ्रेंड कहता है वो आजकल बहुत वियर्ड हरकतें कर रही है। इतने में यहाँ चायून आ जाता है। ये इसे पूछती है कि तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलते, तो ये अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं भी खेलने आ जाता। अब ये चायून से भी इसके बारे में पूछती है कि क्या जीसू को आजकल कोई टेंशन चल रही है, तो ये कहता है कि वैसे कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक दिन क्लास में किमसू नाम का लड़का आया था। जीसू ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे पूछा तो वो उससे बदतमीजी करने लगा। उसने जीसू की इसके मुंह पर ही काफी अच्छी इंसल्ट कर दी थी। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जीसू और चायून अपनी क्लास में होते हैं कि तभी इनकी फीमेल फ्रेंड भी आती है। ये आते ही कहने लग जाती है कि ओरिन को आजकल हो क्या रहा है, वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है, जब भी देखो गायब ही रहती है, स्टडी में भी उसका कोई ध्यान नहीं। फिर ये जीसू से पूछती है तुम्हें क्या लगता है ओरिन आजकल ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तो ये कहता है कि मुझे तो कोई वियर्ड हरकत नजर नहीं आई। फिर ये चायून से पूछती है तो ये भी सेम आंसर करता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। यह ओरिन लाइब्रेरी में आ जाती है। ये सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है कि मुझे यहाँ पर जीसू ने भेजा है और उसने कहा था कि लाइब्रेरी में मैंने कुछ बुक्स का कहा है, वो आते हुए ले आना। इस लड़की का नाम हाइमिन है। ये इसे कहती है कि मैंने कुछ देर पहले ही तो उसे देखा और इन्हें इसे देखते ही पहचान जाती है। एक्चुअली इसे फ्यूचर में जाके पता चला था कि ये जीसू की बहन है। फिर ये इसे एक्सक्यूज देती है कि वो आज आया तो था लेकिन वो जल्दी स्कूल से चला गया, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मेरी बुक्स दे देना। इस पर हाइमिन इसे एक लिस्ट निकाल कर देती है और कहती है कि जाकर लाइब्रेरी से ये बुक्स निकाल लो। लिस्ट लेने के बाद ओरिन सीधा बुक्स निकालने आ जाती है। ये एक बुक को पकड़कर खींचती है तो इसके ऊपर पड़ी हुई बुक्स इसके ऊपर गिरने लगती हैं कि तभी जीसू आकर यहाँ पर ओरिन को हाक कर लेता है और ये बुक्स आकर जीसू को लगती हैं और इनसे फौरन पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो। इतने में यहाँ एक स्टूडेंट आता है और इसे बताता है कि तुम्हें टीचर क्लास में बुला रहे हैं। जीसू टीचर के पास आता है तो इसके टीचर से पूछता है कि तुम स्टडी में काफी अच्छे हो, इस साल भी पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहोगे। तो ये कहता है कि वो एक्चुअली काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और इसलिए मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहता। अब सारा दिन घूमने फिरने के बाद और इन इवनिंग में स्टूडियो आती है तो यहाँ इसके सभी फ्रेंड्स पहले ही बैठे हुए थे। अब ये इन्हें देखते ही फिर से वापस जाने लगती है तो ये इसे रोक लेते हैं और इस पर गुस्सा निकालते हुए खूब इसकी इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, ना तो तुम हमसे मिलती हो ना ही क्लास में रहती हो। एक लड़का चायून से कहता है कि लगता है कि ये जीसू के पीछे पागल होने लगी है। ये दोनों एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लग जाते हैं और इनबिन की बात सुनकर हंसने लग जाती है और फिर आकर अपनी फ्रेंड को मनाती है, प्रॉमिस करती है कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में ये ग्रुप स्टडी करने के बाद घर जा रहे होते हैं कि तभी ओरिन के माइंड में कुछ आता है। ये अपने फ्रेंड्स को कहती है कि तुम लोग घर चले जाओ, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना कहकर ये वापस स्कूल भाग जाती है। दूसरी तरफ हाइमिन और जीसू दोनों अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहे होते हैं। मॉम हाइमिन को खाना देती है और जीसू इनका बिहेव नोट कर रहा था। यहाँ स्कूल में ओरिन जीसू के लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है ताकि इसका सोशल मीडिया देख सके, लेकिन इसका पासवर्ड नहीं लग रहा था। फिर ये हाइमिन की दी हुई बुक्स वाली लिस्ट को देखती है और इनमें से सभी बुक्स का पासवर्ड ट्राई करती है तो इसे एक्सेस मिल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मॉम किसी रीजन के चलते जीसू के फेस पर थप्पड़ मार देती है। मॉम के इस बिहेव से जीसू की फीलिंग काफी हर्ट हो जाती है और यहाँ ओरिन को इसकी पोस्टें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें इसने ये बताया था कि इसे अडॉप्ट किया गया था। ये बात पता चलते ही ओरिन काफी सैड हो जाती है और तभी से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और इसके बाद ये वापस रियलिटी में आ जाती है। अब रियल में ये सब कुछ पता चलने के बाद ओरिन सीधा उसी ऑर्फनेज में आती है जहाँ से जीसू को अडॉप्ट किया गया था। चर्च की मदर आकर इसे जीसू की डिटेल देती हैं। जीसू के बचपन की फोटो देखकर ओरिन और ज्यादा सैड हो जाती है। फिर मदर इसे बताती हैं एक्चुअली जब जीसू के पेरेंट्स इसे अडॉप्ट करने आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि एक फेस्टिवल में उनका बच्चा खो गया था और जीसू दिखने में सेम उसी बच्चे के जैसा है, इसलिए वो इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। जीसू की मॉम ने जब इसे पहली बार देखा था तो इसे देखते ही इसके साथ काफी इमोशनल अटैच हो जाती हैं। फिर मदर इसे ये भी बताती हैं कि जीसू अक्सर यहाँ आकर तुम्हारे बारे में बात किया करता था, उसने बताया था कि तुम इसकी काफी प्रीशियस फ्रेंड हो। जीसू के अबाउट और भी रियलिटी जाने के बाद ये काफी इमोशनल हो जाती है। इसके
इसके बाद ये जीसू की बहन हाईमिन को मिलती है। ये से पूछती है जीसू का बिहेव घर पर कैसा था, तो ये बताती है कि वो घर में बिल्कुल नॉर्मल रहता था, हमेशा ब्राइट और काइंड दिखता था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जीसू को हमारी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि जब से मैं अपनी फैमिली में वापस आई हूँ, यही रीजन है कि जीसू हमेशा डिसहार्ड रहता था। मेरे आने के बाद मोम के साथ उसका बिहेव काफी वियर्ड होने लगा था। एक्चुअली हाईमिन ही वो बच्चा थी जिसे इसके पेरेंट्स ने एक फेस्टिवल में खो दिया था, लेकिन काफी टाइम के बाद ये अपने घर वापस आ गई थी। अब इसकी बहन से ये सारी बातें सुनने के बाद ये कुछ सोचते हुए घर वापस जा रही होती है। तभी इसे रास्ते में स्कूल के कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाई देता है जो आपस में बातें करके काफी खुश हो रहे थे। इन्हें ये देखकर ओरिन काफी सैड हो जाती है और इसे रिग्रेट होने लगता है कि ये जीसू के इतने क्लोज थी, लेकिन अभी तक इसे जीसू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब घर आकर ये काफी ज्यादा सैड हो जाती है, इसलिए फिर से जीसू के स्टफ को चेक करने लग जाती है। एक्चुअली ये क्यूरियस हो रही थी कि ये फिर से पास में कैसे जाए। ये उन्हीं पिक्चर्स को फिर से निकालती है। जब इन्हें काउंट करती है तो यहाँ पर सिर्फ 7 पिक्चर्स बाकी बचे थी। ये इनमें से एक पिक्चर को लेती है, बर्नर लैंप में डाल देती है। इसकी आग से जैसे ही डेट बर्न होती है, ये फिर से पास में पहुँच जाती है। इस बार इसे अच्छी तरह से याद था, इसे जो कुछ भी करना है वो स्ट्रेंज नॉइज से पहले करना होगा। ये अपनी क्लास में बैठी हुई थी और अचानक से उठकर अपने टीचर से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इस पर इसका टीचर कहता है तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हाँ, अगर क्लास में कोई भी तुम्हारे लिए हाथ खड़ा कर देता है तो मैं तुम्हें वॉशरूम जाने की इजाजत दे दूंगा। अब क्लास में कोई भी इसके लिए हाथ खड़ा नहीं करता। इस पर टीचर इसे फिर से चांस देता है और कहता है कि अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो तुम पक्का जा सकती हो। इस पर ओरिन भागती हुई बोर्ड की तरफ आती है और चौक लेकर जैसे इस क्वेश्चन को हल करने लगती है तो इसे रियलाइज होता है कि इसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ये टीचर से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ब्रेक टाइम पर चली जाऊंगी। क्लास के बाद ये अपने फ्रेंड के साथ बाहर आती है। सुजन कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और इन कहती है कि किस मामले में। तो सुजन कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल क्यों जाती हो। अब ये दोनों बातें करते करते बाकी ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। ये आकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जीसू बताता है कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें फैमिली ग्रुप फोटो होगी, क्यों ना हम सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें। इस पर यह खामोश हो जाती है तो सभी इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और ये फिर से हंसते हुए स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब इनसे मिलने के बाद ओरिन फिर से जीसू का लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और इसे एक्सेस करके इसकी पोस्टों को रीड करती है, जिसमें एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि मुझे फैमिली मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब मैं इस चीज के अबाउट सोचता हूँ तो मुझे काफी डर लगता है और इनको ये रीड करते ही समझ आ जाती है जीसू को फैमिली मैटर में इशू आ रहा है। यहाँ जीसू सेलफोन लेकर बैठा हुआ था और ये अपनी मॉम को टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं बन रही होती। तब यहाँ पर ओरिन आ जाती है और इसका टेक्स्ट रीड कर लेती है। फिर ये से पूछती है कि तुम डर क्यों रहे हो। इस पर जीसू बताता है कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस पर ओरिन से समझाती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे रिलेशन को अच्छा कर सकती हूं। फिर ये इसे इसका सेलफोन लेती है और जीसू का लिखा हुआ टेक्स्ट इसकी मॉम को सेंड कर देती है। इस पर जीसू शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर मॉम ने रिप्लाई ना दिया। इतना कहते ही मॉम का रिप्लाई भी आ जाता है और इसमें मॉम ने इससे मिलने के लिए एग्री कर लिया था। नेक्स्ट सीन में जीसू अपने स्कूल के कैफेटेरिया में आता है। यहाँ मॉम इससे मिलने के लिए आई हुई थी। ये मॉम को देखकर फिर से नर्वस हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक पर्ची को निकालता है जिस पर कुछ बातें लिखी हुई थी। एक्चुअली ये नोट इसे ओरिन ने बना कर दिया था और इसे कहा था कि जब तुम अपनी मॉम से मिलने जाओ तो अपनी मॉम के साथ इस नोट के अकॉर्डिंग बातें करना। अब ये अपनी मॉम के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और सेम वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे ऐसे ओरिन ने बताया था। मॉम भी इसके काइंड बिहेव को देखकर खुश होती है। फिर ये इसे पूछती है कि तुम्हारा आजकल स्कूल कैसा चल रहा है। इस पर जीसू को फौरन ओरिन की बात याद आती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे जो भी पूछे उनकी हर बात का जवाब स्माइल करते हुए देना। इस पर यह बहुत मुश्किल से स्माइल करते हुए न्यास करता है कि मेरा स्कूल बिल्कुल अच्छा चल रहा है। मॉम इसकी स्माइल देखकर पूछती हैं कि इतना क्या अच्छा चल रहा है जो तुम इतने खुश हो। फिर ये ओरिन के कहने के मुताबिक अपनी मॉम को डेली के रूटीन बताने लग जाता है। बताता है कि मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर कभी भी बोरियत नहीं होती। मॉम इसके मुंह से इसकी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनकर खुश होने लग जाती हैं। और इन इसी कैफेटेरिया में दूसरे टेबल पर बैठी इन्हें देख रही थी। खाना खाने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में चलते हुए मॉम जीसू से पूछती है तुमने अचानक से मुझे डिनर पर कैसे इन्वाइट किया। तो जीसू हेजिटेट होते हुए कहता है कि मेरा मन कर रहा था। तो मॉम इसे बताती हैं कि तुम्हारा टेक्स्ट आने से पहले मुझे हाईमिन ने भी मिलने के लिए बुलाया था। इस पर ये फिर से सैड हो जाता है और कहता है कि फिर आप उनसे मिलने क्यों नहीं गई। मॉम बताती है कि तुमने मुझे पहली बार बुलाया था इसलिए मैं तुमसे ही मिलने आई। इतना कहकर मॉम इससे सॉरी करती हैं और कहती हैं कि उस रात तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। एक्चुअली जिस रात इसे थप्पड़ पड़ा
ये मोम से कह रहा था कि मुझसे नाइस बनने की कोशिश मत करें। जब से हाईमिन वापस आई है मुझे फिर से खुद को ऑर्फन फील होने लगा है। फिर मोम इसे बताती हैं, एक्चुअली हमने तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया था, तुम बिल्कुल हाईमिन के जैसे दिखते थे। प्लस पॉइंट ये था कि तुम भी लेफ्ट हैंडेड थे। लेकिन घर लाने के बाद जैसे जैसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड होने लगा तो मुझे ये चीज रियलाइज होने लगी कि अगर एक दिन तुम भी डिसअपियर हो गए तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। तुम्हें अडॉप्ट करने के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुमसे प्यार ना किया हो। मॉम के मुंह से अपने लिए इतनी इमोशनल बातें सुनकर जिसुए ने सॉरी करता है कि इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मॉम इसे फौरन हक कर लेती हैं और सॉरी करते हुए कहती हैं कि शायद मेरे बिहेव की वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ। एक ट्री के पीछे ओरिन ने खड़ी देख रही थी और ये फिर से रीयूनियन होते हुए देखकर खुश हो जाती है। अब मॉम से मीटिंग के बाद जीसू ओरिन से मिलता है। जीसू काफी खुश लग रहा था। ओरिन पूछती है कि तुम्हारी मॉम के साथ मीटिंग कैसी रही, तो ये बताता है कि बहुत अच्छी, तुम्हारे उस नोट ने मेरी काफी हेल्प की। इसे खुश देखकर ओरिन भी खुश हो जाती है। फिर जीसू से थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हारी हेल्प के बिना मेरे ये ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। अब ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ देर के बाद ओरिन को फिर से वो स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है और ये वापस अपनी रियलिटी में आ जाती है। ये वापस आते ही अपने स्कूल की बाकी फोटोज को देखती है। इन सभी फोटोज में सूजिन गायब हो चुकी थी। ये काफी शॉक हो जाती है कि सूजिन कहाँ चली गई। ये अपने सेल फोन में उसका नंबर भी चेक करती है, नंबर भी यहाँ से गायब हो चुका था। अब ये बाहर जाते हुए अपने फ्रेंड को कॉल करती है और इसे बताती है कि मैं सूजिन के घर ही जा रही हूँ। तो ये कहता है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुम दोनों ने मेकअप कब किया। एक्चुअली जिस दिन इसने जीसू की हेल्प की उसी दिन से सूजिन ने भी कहा था कि तुम्हें मेरे साथ कुछ हेल्प करवानी है, लेकिन ये भूल गई थी और इसी बात को लेकर सूजिन ने इसके साथ झगड़ा कर लिया था और इस झगड़े के बाद ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मिले। अब ये सब कुछ याद आने के बाद कहती है कि पास्ट में मैंने इस चीज को कभी नोट ही नहीं किया, मैं ऐसा कुछ चेंज ही नहीं करना चाहती थी। तभी से एक आवाज सुनाई देती है। ये जब पलट कर देखती है तो सूजिन इसके सामने खड़ा था। रियलिटी में सूजिन को अपने सामने देखते ही ओरिन आकर इसे हग कर लेती है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।